स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सीधे आपको लिए चल रहे हैं ब्रेकिंग स्टूडियो। दीपेश हमारे साथ मौजूद हैं। दीपेश, खबरों का आगे बढ़ें। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले उन बड़ी खबरों से शुरुआत कर देते हैं जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे भारत चीन मुद्दे पर, देश में चल रहे सियासत पर। ये वो बड़ी खबरें हैं जिन पर आज सुबह से हमारी नजर बनी हुई है और देर रात तक ये खबरें जिस तरह से अपडेट होती जाएंगी हम आप लोगों को इसकी जानकारी देते रहेंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए अब हम आपको एक एक खबर बताते हैं कि किस तरह से इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। देश में जिस तरह से चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद पर मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर सियासत जारी है। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के मुद्दे पर सच बताने को कहा है। राहुल की माने तो चीन ने 3 जगह हमारी जमीन छीन ली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है जबकि एक बच्ची की मौत हो गई है। शिवराज सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और कोरोना काल में 4200 आरक्षकों की भर्ती होगी और पुलिस हॉस्पिटल का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने धार्मिक यात्रा पर हैं। सीएम तिरुपति बालाजी और मैसूर जाएंगे। साथ ही साथ विदिशा में कांग्रेस विधायक की फैक्ट्री पर पथराव के बाद सियासी भूचाल मचा हुआ है। भोपाल में कांग्रेस ने डीजीपी को ज्ञापन दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और अंत में प्रभात झा ने कमलनाथ पर बड़ा प्रहार किया है, जो लगातार बीजेपी का एक स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन के एजेंट के तौर पर कमलनाथ ने काम किया था। तो ये वो बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और चलिए बाकी खबरों के लिए अब एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुनीत। शुक्रिया दीपेश। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, बड़ी खबरें बता रहे थे और इनमें एक बड़ी खबर सियासी बवाल की, सियासी भूचाल की है और यह मामला विदिशा से शुरू हुआ था। उसी को लेकर खबर बता रहे हैं कि विदिशा के कांग्रेस विधायक जो हैं शशांक भार्गव, उन्होंने स्मृति ईरानी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज हुआ। इधर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। इसके बाद यह हुआ कि उनकी फैक्ट्री जो है उस पर पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और काफी नुकसान हुआ है। आरोप बीजेपी पर लगे हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और यह मामला भोपाल तक पहुंच गया। इस पर सियासत होने लगी। आज डीजीपी को कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है और इसके पीछे बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने इसकी साजिश की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, यह मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित कमेंट किया था। इसके बाद बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने सामने आए थे और फिर अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। विदिशा के निर्वाचित कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर कल जब विदिशा के नगरपालिका के अध्यक्ष मुकेश टंडन और उनके साथियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, उस सिलसिले में हम मिलने के लिए आए थे, क्योंकि शशांक भार्गव जी ने जो एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया था, जिसमें सारे नामों का उल्लेख भी किया था कि किन किन ने उन पर जानलेवा हमला किया है, गोली चली है, तोड़फोड़ हुई है। उसके उपरांत भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, ये मामला विदिशा से चलते हुए भोपाल पहुंच गया और चूंकि उपचुनाव करीब हैं, ऐसे में कोई भी मुद्दा दोनों राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहते।
कल भी यही देखने को मिला। इसके बाद एफआईआर हो गई शशांक भार्गव पर, विधायक पर। लेकिन अब ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधायक ने शिकायत जो की थी उस पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, उसमें भी जांच होना चाहिए, जानलेवा हमला हुआ है उन पर, यह कहा गया। बिल्कुल पुनीत, देखिए इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया। जिस तरीके से शशांक भार्गव के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद कांग्रेस अब पूरे तरीके से इस मामले में एकजुट नजर आ रही है। और कांग्रेस के बड़े नेता आज पीएचक्यू पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक पत्र सौंपा है और उसमें इस बात की मांग की गई है कि जो शिकायत शशांक की तरफ से की गई थी पुलिस को, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे में कार्रवाई की मांग जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई है। तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता सुरेश पचौरी, सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति, जीतू पटवारी सभी ये पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की और तत्काल इस बात को लेकर मांग की है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई होना चाहिए। मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती और यही कारण है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर जुटे हुए हैं कि जो शशांक भार्गव की फैक्ट्री पर जो पथराव हुआ था उस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी मौसम है और बिल्कुल कहा जाएगा कि किसी भी तरीके से जरा सी चूक को कोई नहीं होने देना चाहता और राजनीतिक दल के हर मुद्दे को ऐसे ही लपक रहे हैं। ये मामला जो है अब कांग्रेस ने इसे हथियार बना लिया और इसको लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, डीजीपी को ज्ञापन भी सौंपा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें देखते हैं। चलते हैं दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। पूरी जिस बात का आपने जिक्र किया, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी चीन मसले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रखे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अब एक नया रुख अख्तियार कर लिया है और लगातार कांग्रेस को कटघरे में चीन से संबंध के मसले में घेरती नजर आ रही है। प्रभा झा ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन के एजेंट के तौर पर काम किया, 250 चीजों को चीन से आयात किया गया, आयात शुल्क को घटाकर काफी कम किया गया, अवैध पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया गया। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के आगे घुटने टेकेगी चीन भक्ति, ये प्रभा झा का कहना है और सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इससे एक कदम पीछे अगर कल का जिक्र किया जाए तो कल बड़े आरोप लगाए गए थे, बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से ट्वीट करके भी और बयानबाजी के जरिए भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का उल्लेख किया था कि किस तरह से सरकारी पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर किया गया था और वो भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से। तो वो दस्तावेज भी कल बीजेपी ने जारी किया और आज प्रभा झा तत्कालीन वित्त मंत्री, माफ कीजिएगा, तत्कालीन मंत्री कमलनाथ को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं जो उस वक्त के थे कमलनाथ, उन पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, यह नेशनल क्राइम है और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में
अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। धार से मिल रही है हीरालाल अलावा का बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस सरकार गिराने के लिए संपर्क किया गया था। बीजेपी ने उन्हें भी 100 करोड़ का ऑफर दिया था। बीजेपी करती है खरीद फरोख्त, ये उनका कहना है। खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी करती रहती है। खरीद फरोख्त की राजनीति करके ही कांग्रेस की सरकार गिराई गई है। जयेश संरक्षक और मनावर से कांग्रेसी विधायक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, उन्होंने ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कांग्रेस विधायक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिन्होंने कांग्रेस पर माफ कीजिएगा बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस की सरकार गिराने का आरोप हीरालाल अलावा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, यहां तक कि मुझे भी 100 करोड़ का ऑफर दिया गया था और जब मैंने इनकार कर दिया तो फिर कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मुझसे भी संपर्क किया गया था सरकार गिराने के लिए, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जय संरक्षक विधायक हीरालाल अलावा। देखिए, बीजेपी सरकार की बीजेपी के नेताओं की फितरत है कि खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना और लोकतंत्र को खत्म करना। और ये ऑफर हमारे कई विधायकों को दिए गए हैं और उसी खरीद फरोख्त के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार षड्यंत्र से गिराई गई और उसके बाद बीजेपी की सरकार षड्यंत्र करके बनाई गई। कितना ऑफर आया था? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, हमारे पास ज़्यादातर कई बार जब हम लोग नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ तक हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे साथ रहिए। किसने दिया ये ऑफर? बिल्कुल, ये ऑफर देने वाले कई लोग होते हैं, उनके लिए वो डायरेक्ट सामने नहीं आते, उनके नाम चुनावी माहौल के लिए काफी बड़ी बात है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन मेघर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, काफी लंबा समय कूद चुका है, बीजेपी की सरकार बने हुए बहुत देर से अलावा साहब को याद आया कि मुझे भी 100 करोड़ का ऑफर मिला था या फिर कोई और मसला है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होना है और धार की बदनावर विधानसभा सीट भी ऐसी है जहां पर उपचुनाव होना है और यहाँ जो है जयेश भी थोड़ा सक्रिय दिखाई दिया है और इसी को लेके जो है हीरालाल अलावा जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक है और साथ ही जो है कांग्रेस के विधायक भी है मनावर से, और इन्होंने जो है ये बयान दिया है कि बीजेपी ने इन्हें भी 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने अब जाकर ये बयान क्यों दिया? उस समय जब ये पूरा मामला चला था उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में आना चाह रहे हैं, इस कारण से इन्होंने इस टाइप का विवादित बयान दिया है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनाव का और उपचुनाव के लिहाज से अब बयानों का दौर भी तेज होता दिखाई देगा और उसे ही जोड़कर ये बयान भी देखा जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा खुद जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अलावा साहब आपका। जी जी, बीजेपी के सरकार बने हुए बहुत लंबा वक्त हो चुका है, एकदम से अब ये बयान देना, क्या इसे चुनावी लिहाज से समझा जाए या कोई और मसला है? माहौल वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है देश को पता करनी चाहिए और जिन्होंने लोकतंत्र को बेचा है उनको जनता जवाब देगी। तो जनता के सामने जो बातें हैं उनके सामने सच्चाई हम रखेंगे, क्योंकि जो स्थायी जो कमलनाथ सरकार जिसको जनता ने अपना महत्वपूर्ण कीमती वोट देकर कमलनाथ सरकार को चुना था, लेकिन जिस प्रकार बीच में षड्यंत्र पूर्वक कमलनाथ सरकार को गिरा दिया गया है और गिराने के लिए जो षड्यंत्र में खरीद फरोख्त हुई है, ज्यादातर विधायकों को ऑफर किए गए थे कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको करोड़ों रुपए देंगे, ये ऑफर हमारे पास भी आए थे। निश्चित ही
तो ये सच्चाई जनता को, आम जनता को पता चलनी चाहिए, ताकि जनता उनको इस उपचुनाव में जवाब देगी। कांग्रेस कहती है बाकी जितने गए हैं वो तो बहुत बहुत कम पैसे में गए, आपको तो 100 करोड़ का ऑफर था, किसके द्वारा दिया गया था ये? देखिए, ये देखो ऑफर, ये किसके द्वारा अभी नाम तो सार्वजनिक करते नहीं थे कि कौन बोल रहे हैं, कि सीधी सी बात है, लेकिन ऑफर जरूर आते थे। और अब किसको कितना ऑफर दिया है, किसको कम दिया, ज्यादा दिया, हमें नहीं जानकारी है, लेकिन जो हमें जानकारी, जो हम लोग को, हमारे पास जो संपर्क हुआ है, जो बातचीत हुई है, तो वो हमने जनता से कही है और जनता को कहा है कि जो पार्टी ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे लोकतंत्र की हत्या की, उनको जनता जवाब देना चाहिए, ताकि देश में एक उदाहरण सेट हो कि इस तरह कोई भी खरीद फरोख्त की सरकार अगर बना ले तो उसको देश की जनता आने वाले समय में जवाब दे। अलावा जी, आप साथ में रहे, हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। पुनीत जी, अलावा साहब, ये आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ आपके पास प्रूफ है क्या ऐसा? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप और इतने लंबे वक्त बाद आप अचानक से सामने आए और ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रूफ तो अब हम इतने दिनों तक जो भी है, मोबाइल फोन पे बात आती थी, कॉल आते थे, है ना, और कौन बोल रहे हैं बातचीत अपना पूरा डिटेल नहीं बता रहे थे, लेकिन हाँ निश्चित थे उन लोगों ने साथ में शामिल होने के पर अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए वो आपको ऑफर कर रही है, और कोई भी व्यक्ति अगर फोन लगा देगा, तो आप क्या एक पार्टी के नाते उसको मान सकते हैं? जब तक आप कैसे कंफर्म हुए कि कोई पार्टी आपको ये प्रलोभन दे रही है, ये हम जानना चाह रहे हैं। जी, देखिए, जब ऑफर दिए गए उसके तुरंत 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद कमलनाथ सरकार गिर गई है। निश्चित ही कि वो लगभग जिन लोगों को संपर्क किया गया, हमारे साथ में कल माननीय विधायक कांचीलाल मीणा जी, प्रताप ग्रेवाल भी थे, उनके पास 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। सवाल यही तो है ना, उन्हें तो 35 करोड़ में कांग्रेस कह रही है कि वो तो 35 करोड़ में चले गए, आपको 100 करोड़ का ऑफर दिया गया, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं और टेलीविजन पर ये है भी, है ना। सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल को अगर बीजेपी आप पर मानहानि का केस लगा दे कि अरे हमने तो कभी ऑफर नहीं दिया अलावा साहब को, तब फिर आप क्या करेंगे? प्रूफ तो है ना आपके पास? नहीं, बिल्कुल देखिए, मानहानि का आरोप वो लगाना चाहे लगाए, क्योंकि जो हमारे पास फोन आए हैं लोगों के और उन्होंने ऑफर किए हैं, तो वो चीज हम लोग। चलिए, अलावा साहब साथ में रहे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, डॉक्टर हीरालाल अलावा कह रहे हैं कि 100 करोड़ का ऑफर उन्हें भी दिया गया था और खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी करती रहती है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये अपने सनसनी खबर फैलाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार के ऊट पटांग बेतुक के बिना आधार के बयानों के जवाब देने की। हमारी मती नहीं मारी गई और राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी सोच समझ रखती है कि हमें राजनीतिक तौर पर भी संवाद किससे करना है और किससे नहीं। मुझे लगता है कि इनको जो कहना है बिल्कुल तथ्यों के साथ में, साक्ष्यों के साथ में आए, क्योंकि ये कानून के तहत भी बहुत बड़ा जुर्म है, और तथ्यों साक्ष्यों के साथ में प्रस्तुत हो। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, नए हैं, युवा हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की सनसनीखेज खबर, और एक बार नहीं, पहली बार नहीं बता रहे हैं ये, पहले भी मीडिया में कई बार इस प्रकार की खबरें ये बता चुके हैं, कह चुके हैं। इनका कोई आधार हो तो बात करो, वरना इस प्रकार के युवाओं को राजनीति में जिस प्रकार से जनता ठुकराना शुरू न कर दे आदिवासियों में, मुझे लगता है जैसे आप करता धरता हो, कम से कम थोड़ी तो अलावा साहब से बात कर लेते हैं। ठीक है, अलावा साहब से पूछ लेते हैं। अलावा साहब, देखिए, रजनीश अग्रवाल साहब भी वही कह रहे हैं कि प्रूफ हो तो बात कीजिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है, आप युवा हैं, ये आप पहले भी आरोप लगाते रहे, कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? क्या तथ्य आपके पास, आधार क्या? आप प्रूफ मांगेंगे, अगर हमारी कमलनाथ सरकार जो स्थायी सरकार है वो गिर गई है इन सब चीजों के बाद में, तो निश्चित ही वो सब चीजें जो खरीद फरोख्त हुआ, इसमें कोई दोमत नहीं है। और अब निश्चित ही अब आने वाले नहीं, अलावा साहब उसको भूल जाइए, आपको 100 करोड़ का ऑफर मिला, बात इस पर चल रही है। जी, ये तो उसके तथ्य है आपके पास? कोई फोन कॉल रिकॉर्डिंग है? जी, अभी फोन पे रिकॉर्डिंग, अब हम लोग रिकॉर्डिंग तो करते नहीं है, क्योंकि फोन अचानक आ गया है और उसको तुरंत रिकॉर्ड किस उद्देश्य आया है, किस पर्पज से आया, वो तो बाद में पता चलता है। तो उसमें रिकॉर्डिंग का तो कोई सवाल ही नहीं कि हम उनकी। रजनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रजनीश, बातचीत हुई है, जो बातचीत हुई है, युवाओं को बदनाम मत करो, आदिवासी युवाओं को कम से कम ये बातें अच्छी नहीं लगती। तथ्यों और साक्ष्यों के साथ में प्रस्तुत होना चाहिए, चटकारे मत लो राजनीति के। राजनीति इस प्रकार के हवाबाजी नहीं है, तथ्यों के और साक्ष्यों के आधार पर बात करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली थी,
मुझे लगता है कि थोड़ी गंभीरता अपने राजनीति में लेकर आओ। जिनके कहने पर आप बयानबाजी कर रहे हो बंद करो, नहीं तो तथ्य और साक्ष्यों के साथ में एक्सपोज कर दो, झूठ मत फैलाओ। चलिए खैर चुनौती दे रहे हैं। जो सच है, जो सच है, जो चीज हम लोग तक आई है वही सार्वजनिक कर रहे हैं। और आप तथ्यों की बात कर रहे हैं तो निश्चित अगर आने वाले समय में जरूरत लगी तो हम लोग तथ्यों को भी सार्वजनिक करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। नहीं तो अभी तो चुनाव आ गया ना, आपके विधानसभा, आपके जिले में चुनाव है। विधानसभा देखो, विधानसभा चुनाव आप उसको बताइए ना, आप तथ्यों के साथ रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस वक्त देख रही है जनता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग हर चीज सार्वजनिक करेंगे धीरे धीरे। तथ्यों, आपको तथ्य की जरूरत रही तो वो भी हम। अच्छा अलावा साहब, संक्षेप में मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, समय का अभाव है हमारे पास। एक संक्षेप में सवाल का जवाब दीजिए कि आपको जब फोन आया, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुना, आपके पास जब फोन आया तब आपने अपने क्षेत्र की जनता को नहीं बताया कि 100 करोड़ का ऑफर है, चला जाऊं, क्षेत्र का विकास हो जाएगा या फिर आपके साथ रहूं? बिल्कुल, क्षेत्र की जनता को ये बात हमने बहुत पहले बता चुके हैं, हम लोग कई बार बता चुके हैं कि हम लोगों के पास भी ऑफर आया और हम लोग दिखे नहीं है, क्योंकि हम जिसके साथ गए हैं उनको धोखा नहीं देते, हमारी फितरत में है। तो ये चीजें हम लोग हमारी जनता को, क्षेत्र की जनता को। रजनी जी संक्षेप में कंक्लूड कर दीजिए। रजनी जी संक्षेप। केवल इतना कहूंगा कि पहले भी मार्च के महीने में दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम नेता आरोप लगाते रहे, चाहे वो यादन सिंह कसाना जी के बारे में हो, रामबाई जी के बारे में हो, और उन्होंने मीडिया से बात करते समय उन सारे आरोपों को नकारा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के ये झूठ, ये कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आती रहती है। लेकिन आप दोनों से मेरा एक ही निवेदन है कि इस तरह से जनता के वोट को पैसों में मत तोलिए। ये खास निवेदन कि इस तरह से 100 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़ के ऑफर की बात मत करिए। जनता ने चुनकर भेजा है, कम से कम उनको तो पैसों में मत तोलिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर का जिक्र कर देते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी है। अब घर बैठे जाति और निवास प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। कोरोना को देखते हुए आवेदकों को यह सुविधा दी जा रही है। आवेदकों के घर पहुंच सेवा के लिए कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है और इस कोरोना काल में जो आवेदक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय से इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी और नहीं मिल पा रहे थे, उनके लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ी राहत देने का काम किया है। अब घर बैठे आपको जाति और निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। साथ ही साथ यह भी अब सुनिश्चित हो जाएगा कि आपको वहां पर पहुंचकर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। घर बैठिए, आवेदन करिए, आपको प्रमाण पत्र नसीब होगा। तो एक बड़ी राहत देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। और चलिए बाकी खबरों के लिए एक बार फिर रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश। और खबरें बता देते हैं कि लॉकडाउन के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भर्तियां शुरू की जाएगी। जी हां, भर्तियां शुरू करने का फैसला लिया। 4200 भर्तियां की जाएंगी पुलिस विभाग में आरक्षकों के पद पर। सरकार ने फैसला लिया। इसको लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें इस बात पर सहमति बन गई है। पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह फैसला लिया है। उन्होंने पीएचक्यू में डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 4200 आरक्षक भर्ती की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बड़े स्तर पर काम किया है। आने वाले वक्त में और पुलिस विभाग की जरूरत को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही पुलिस विभाग में कुछ और पदों से जुड़े फैसलों की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमपी में पुलिस अस्पताल भी बनेगा। पुलिस फोर्स और भर्ती के लिए 4269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया और सहमति के लिए भी कुछ ऐसी चीजें जिसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है, उस सहमति के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आज तय किया। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।